को ही इस तरीके से झूठ बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उस झूठ को कभी भी क्वेश्चन नहीं करते हैं बेस्ड अपॉन द रियलिटी, हुँ, तो होता क्या है कि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि जब हम बोलने लग जाते हैं कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अब फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आती है जब हम बोलते हैं कि अगर ये नहीं हुआ, तो हुँ, जीने में ही कुछ नहीं पड़ा। हाँ, हम सह इससे ही बेटर नहीं तो मरना है, सकेंगे। हम सह ही नहीं पाएंगे। राइट, और फिर एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो नहीं सह पाते। राइट। अब वो हुआ किस वजह से? क्योंकि कुछ साल पहले उन्होंने अपने आप को एक झूठ बोल दिया था। यहाँ पे एक और कंपोनेंट है जो मेरे ख़्याल से टच अपॉन करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोग ना ये तो कहते ही हैं मैं सह नहीं सकूँगा, वो ये भी कहते हैं मैं माफ़ नहीं कर सकूँगा या तो खुद को या सामने वाले को। यहाँ से पैदा होती है रिग्रेट या एंगर, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, रिवेंज। रिवेंज, फिर उसके बाद इंटरनेट पे जाना, सामने वाले इंसान के बारे में गलत-सलत लिख उसकी शादी में देना जाकर के सीन क्रिएट करना। या मूवीज़ में देखा है हमने। मूवीज़ एक बहुत बड़ी फ़साद की जड़ है। हाँ। क्योंकि मूवीज़ हमको स्क्रिप्ट्स देती है, जिन स्क्रिप्ट्स को हमको फॉलो करना होता है। स्क्रिप्ट्स जैसे कि उसकी इज़्ज़त लुट गई इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। या फिर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और वो पागल हो गया। राइट, राइट। और फिर अगर लड़की ने या फिर जो भी मैं जिससे प्यार करता हूँ, उसने अगर मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैंने खून से चिट्ठी लिख के भेजी। यार ब्लड डोनेट कर देते। किसी दुआ का कि क्या है कि जिस तरह के क्वेश्चंस हम अपने आप से पूछते हैं या जिस तरह की बातें हम अपने आप को बोलते हैं या जो भी हम मानते हैं, हमारा पूरा जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है या जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो साइकोलॉजिकल सिस्टम है, जो भी हमारी ब्रेन है, वो उसको सर्च करने में लग जाती है। या ये कह लो, अगर हमने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो उसका आंसर ढूंढने में लग जाती है हमारी ब्रेन। अगर हमने अपने आप को कुछ ऐसा मान लिया है तो हमारी ब्रेन उसको सर्च करने में लग जाएगी। उसके फिजिकल लेवल पे भी मैनिफेस्टेशंस होने लग जाएंगे। फिर जितने वो मैनिफेस्टेशंस होंगे, साइकोलॉजिकली हम अपने आप को बोलेंगे देखो वही हो रहा है जो मेरे को लगता है, तो वो और रीइंफोर्स हो जाएगा। जितना वो रीइंफोर्स होगा, फिजिकल मैनिफेस्टेशंस और स्ट्रांग होते चले जाएंगे। तो बेसिकली एक लूप बन जाएगा, बिल्कुल, जिस लूप से बाहर निकलना एक पर्सन के लिए मुश्किल होता चला जाएगा जैसे जैसे टाइम निकलेगा। तो बिल्कुल। इससे बेटर क्या है कि अपने जो भी उल्टे सीधे बिलीव्स हैं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ। इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रियलिटी। बिल्कुल। फालतू की बातें नहीं बोलनी है, ना खुद को ना किसी और को। हुँ, दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछने ही है अपने आप से तो ढंग के क्वेश्चन पूछो, बजाय ये क्वेश्चन पूछने के कि भाई मेरी लाइफ इतनी बुरी क्यों है। हुँ, क्योंकि फिर तो हज़ारों रीज़न्स ऐसे हमको दिखेंगे कि उस पॉइंट को प्रूव कर देंगे कि मेरी लाइफ बुरी है। उससे अच्छा ये है कि अपने आप से ऐसे क्वेश्चन पूछो कि मेरी लाइफ अच्छी क्यों है, मेरी लाइफ़ अच्छी क्यों है? या लाइफ अच्छी क्यों है। मेरी भी हटा देते हैं बीच में से, लाइफ़ इतनी सुंदर लाइफ क्यों इतनी है? अच्छी क्यों है। राइट, तो आपको धीरे-धीरे उसके एविडेंसेस मिलने लगेंगे। आप एक ऐसा कर सकते हैं कि अपने आप को सजेशंस दीजिए। जैसे पहला तो आपने जैसे कहा कि खुद को सजेशंस देना कि मेरी लाइफ़ अच्छी है।